ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही उनको देखते हुए भारतीय बाजारों में क्या रणनीति होनी चाहिए दिन के दौरान। माफ कीजिएगा, अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और जो इस वक्त शुरुआत हो रही है वो कमजोरी के साथ हो रही है। एक्सजेएक्स निफ्टी अगर देखेंगे तो करीब 40 अंक नीचे इस वक्त एक्सजेएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है, और बाकी जो इंडाइसेस है वो भी इस वक्त लाल निशान में ही है। हांगकांग के बाजार करीब 88 अंक नीचे हैं, कॉस्पी के बाजार करीब 16 अंकों की गिरावट, जापान के बाजार भी 66 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और शंघाई भी 16 अंक नीचे है। तो सभी इंडाइसेस जो है इस वक्त लाल निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। तो कमजोरी के साथ शुरुआत हो रही है एशियाई बाजारों की। लेकिन ग्लोबल बाजार पर अगर नजर डालें तो काफी मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं हमें। हालांकि उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा कि डाउ जोन्स हरे निशान में ही बंद हुआ और अमेरिकी बाजारों में हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 75 अंक और नास्डैक 117 अंक चढ़कर बंद हुआ। ट्रेजरी यील्ड में कमी आई और ब्याज दरों में बढ़त रुकने की उम्मीद से टेक शेयर भी चढ़े, जिसकी वजह से नास्डैक को सपोर्ट मिला और 1% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। इस बीच जेनेट येलेन की भी बयान आए, ट्रेजरी सेक्रेटरी। उनका कहना है कि बैंकिंग सिस्टम में स्थिरता लाने की वो कोशिश उनकी जारी रहेगी। उनका कहना है कि जो भी उपयुक्त कदम है वो आगे भी उठाते रहेंगे। तो ये जो कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं, अब उनको देखकर यही आगे माना जा रहा है कि फेड ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़त का रुख था, अब वहां पर कहीं ना कहीं वो एक पॉज ले सकते हैं। तो उसी का असर हमने देखा बाजार पर, कल भी दिन भर हावी था। यूरोप के बाजार भी अगर देखेंगे तो काफी मिला जुला रुझान वहां पर भी देखने को मिला। बीओई ने फेड को फॉलो करते हुए ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की, और उन्होंने उनके भी बयान में कहीं ना कहीं निकल कर आया कि महंगाई में अनुमान से थोड़ा जल्दी यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के बयान है। इसके अलावा एशियाई बाजारों से भी जो महंगाई के संकेत मिल रहे हैं वो ठीक ही हैं। जापान के कोर महंगाई दर फरवरी में 3.1% पर आए, और पिछले 14 महीने में अगर बात करेंगे तो पहली बार ऐसा हमने देखा कि महंगाई दर में एक धीमी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ अन्य संकेतों पर नजर डालेंगे तो फेड पॉलिसी के बाद यूएस के 10 ईयर्स यील्ड्स में नरमी अभी भी जारी है। 3.3% के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। डॉलर इंडेक्स 102 के पास है, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स में नरमी आ रही है, हम देख रहे हैं कि सोने में एक तेजी जारी है अभी भी। और इसके अलावा कच्चे तेल में हमने देखा कि हल्की नरमी आई है, क्योंकि यहाँ पर यूएस एनर्जी सेक्रेटरी की तरफ से बयान आ रहा है कि फिलहाल उनका स्ट्रैटेजिक रिजर्व भरने का अभी कोई विचार नहीं है, उसको रीफिल करने का अभी कोई विचार नहीं है। तो ये इस तरह के जो कमेंट आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं, उसकी वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में भी हल्की नरमी देखने को मिली। ओवरऑल संकेत काफी मिले जुले हैं। अभी भी बाजार उस चीज को ही फैक्टरिंग कर रहा है कि फेड अब आगे पॉलिसी रेट हाइक्स ज्यादा अग्रेसिवली नहीं करेगा। आगे भी जो जेनेट येलेन के बयान है, फेड चेयरमैन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल जो संकेत आ रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं भारतीय बाजारों के लिए भी। और आज हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, किस तरह की पोजीशन लेके जानी चाहिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब नजर डाल लेते हैं कि एफआईएस और डीआईएस की तरफ से संकेत कैसे मिल रहे हैं। कैश मार्केट में देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से 995 करोड़ की खरीदारी हुई है। माफ कीजिएगा, बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी जारी है और 1668 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। अगर एफआईएस की तरफ से देखेंगे तो बिकवाली का जो आंकड़ा है वो थोड़ा यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में भी जो आंकड़ा है वो खरीदारी का ही है। 1014 करोड़ की खरीदारी नजर आ रही है इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स ऑप्शन में 8638 करोड़ की खरीदारी आ रही है। तो यहाँ से संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त मौजूद है। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो क्यूज मिल रहे हैं सुबह सुबह वो तो काफी मिक्स्ड है, उसको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति अपना के चले?
गुड मॉर्निंग। ओवरऑल मार्केट की बात करें, डेफिनेटली हमने करेक्शन देखा, बट सपोर्ट लेवल पे एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन किया है निफ्टी पे। ऑल्सो मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। डेफिनेटली वॉलिटिलिटी में देखने मिल सकती है, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स बैठ करे, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। जहाँ तक सपोर्ट लेवल की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट जोन है 16,950 16,900। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 17,250 17,300, ये जोन है। हमें लगता है कि निफ्टी हमें ये रेंज में देखने मिल सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी हमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओवरऑल लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 39,100 इज अ सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें 40,300 का एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको रणनीति सुझा दी गई है। ओवरसोल्ड जोन में अब आ चुके हैं बाजार, और अब यहाँ से आप खरीदारी करने की रणनीति अपना सकते हैं। देवांग, अब इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आपने क्लियर कट टारगेट यहाँ पर दे दिए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? स्टॉक स्पेसिस में बात करें तो हमने जिस तरीके से वॉलिटिलिटी देखी है मार्केट में, हमने डिफेंसिव सेक्टर्स पर बैक लगाना चाहेंगे। यहाँ पे कोलगेट पामोलिव एक आफ्टर द करेक्शन स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में था। हमने देखा है कि प्रीवियस में एक अच्छा मूव देखने मिला, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। तो हमें लगता है कि कोलगेट पामोलिव में और भी अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1489 का, टारगेट है 1560। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टाइटन। टाइटन में हमने देखा है कि एक डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है। नियर बाय एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, सपोर्ट को मूविंग एवरेज के सपोर्ट को भी सपोर्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट को कर रहा है। यहाँ पे टाइटन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2468, टारगेट है 2590। ठीक है। तो टाइटन और कोलगेट पाल्मोलिव यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। टाइटन 2590 के टारगेट के लिए, और कोलपान में 1560 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन खरीदारी की तरफ ही है, और इंडेक्स में भी आप निचले स्तरों से अभी खरीदारी का ट्रेड देख सकते हैं। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए बाजारों पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और अहम खबर की तरफ अब रुक करते हैं, और आज फोकस में रहेंगे आईटी स्टॉक्स भी, क्योंकि कल एसेंचर के नतीजे आए हैं। और कैसे रहे हैं नतीजे, कंपनी ने क्या आउटलुक शेयर किया है, डिटेल्स के साथ अनीशा इस वक्त मौजूद है। अनीशा, बताइए एसेंचर के नतीजे कैसे रहे? एक्सेंचर के सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स आ चुकी है। तो कंपनी के नंबर्स इतने खराब नहीं है जितने स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि Q2 में जो ग्रोथ आई है वो 5% आई है वर्सेस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन जो कि 4% के अराउंड था। हाँ, Q2 का मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा वीक रहा है, बिकॉज नंबर आया है 12.7 के करीब, जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 13.7 जो उन्होंने लास्ट ईयर किया था। सो अ बिट ऑफ अ मिस ऑन द मार्जिन फ्रंट। बट अगर आप पूरे साल का पिक्चर देखेंगे तो वो काफी ठीक है, बिकॉज गाइडेंस कट हुआ है। पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 से 11% ग्रोथ, वो अभी 8 से 10 हो गया है। बट स्ट्रीट ही मान के चल रहा था कि अपर एंड ऑफ द गाइडेंस रेंज नीचे आएगा। और मार्जिन का गाइडेंस थोड़ा ज्यादा कट हुआ है, बिकॉज अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 14.1 से 14.3 तक मार्जिन रहेगा वर्सेस 15.3 से 15.5% जो कि पहले का एक्सपेक्टेशन था और गाइडेंस था मार्जिन को लेके। हालांकि देखा जाए तो इस बार सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर्स का ये है कि बुकिंग्स बहुत स्ट्रांग रहा है। तो रिकॉर्ड बुकिंग्स आया है $22 बिलियन पे, एंड बुक टू बिल रेशियो भी काफी इंप्रूव हो गया है 1.4x। एंड मैनेजमेंट का कमेंट्री भी गोइंग फॉरवर्ड यही कहता है कि पाइपलाइन स्ट्रांग है। बीएफएसआई का उन्होंने ये बोला है कि जो स्मॉलर रीजनल बैंक्स हैं वहां पे उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, और लार्जर बैंक्स में ऐसा कोई स्लो डाउन देखने को नहीं मिला है। सेपरेटली अगर हेडकाउंट की बात करें तो हाँ, 19,000 जॉब कट्स आया है जो कि सबसे बड़ा हेडलाइन आ रहा है इस नंबर को लेके। बट इसको भी थोड़ा मिक्स तरीके से देखा जा रहा है, बिकॉज ये जो 19,000 का नंबर है, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ जॉब कट आएगा बस, बट ये 2.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स है, तो वो थोड़ा शॉकिंग है। बट मैनेजमेंट ने वहां भी बोला है कि नॉन बिलेबल कॉर्पोरेट फंक्शन में कट होगा, जो कि उसका ये मतलब है कि ग्रोथ का चैलेंज नहीं रहेगा। ये कंपनी सिर्फ इसलिए जॉब कट कर रही है
जिससे अपना कॉस्ट को बचा सके और ऑपरेटिंग मार्जिन परफॉर्मेंस बचा सके। ऐसा ही रीड थ्रू आ रहा है एंड कंपनी कह रही है कि Q4 से लेकर वो वापस से हेडकाउंट एडिशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक यूनिट्स में। तो ओवरऑल थोड़ा मिक्स कमेंट्री आ रहा है एक्सेंचर से, बट इतना भी खराब नहीं है जितना स्ट्रीट फेयर कर रही थी। बिल्कुल, तो ये थे एसेंचर के नतीजे और क्या कुछ खास रहा ये भी हमने आपको बताया। इतने कुछ खराब नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कुछ जो बयान आए हैं देखिए उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो आज जो कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत थी, पाइपलाइन और कमेंट्री भी काफ़ी मजबूत निकल कर आ रही है, तो इसका इम्पैक्ट आज हम देखेंगे कि इंडियन आईटी स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हुई एसेंचर के नतीजे और उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ सकता है आज आईटी स्टॉक्स पर, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी खबरें आई हैं कल बाजार बंद होने के बाद, ये बताने के लिए अब शरद हमारे साथ मौजूद है। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो आपके जो मैक्रो सेगमेंट में एफएमसी में जो है आपने देखा था कि ब्याज दर बढ़े, तो ग्लोबली भी अब देखने मिल रहे हैं अलग अलग देश में। बैंक ऑफ इंग्लैंड ले लीजिए, ब्राज़ील ले लीजिए, यहाँ पे भी अब रेट्स बढ़ने लगे हैं, स्विस बैंक भी इंक्लूडेड है। लेकिन आज जो है यूएस यूके यूरोजोन का पीएमआई इंडेक्सेस रहने वाला है, उस पर फोकस रहेगा। अजंता फार्मा का आज बायबैक का रिकॉर्ड डेट है और आज जो है इम्पॉर्टेंट है इमामी के लिए, क्योंकि आज बोर्ड कंसिडर करेगी शेयर बायबैक लगभग 250 करोड़ उनका कैश लेवल से। लेकिन अब फोकस जो है लाते हैं HAL पे। यहाँ पे OFS सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 4.5 गुना हो चुका है पहले दिन में, और आज से रिटेल निवेशकों के लिए ये जो है OFS खुलने वाला है। कंपनी अपनी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी सब्सक्राइब करी है। 3.5% स्टेक जो है फ्लो प्राइस पे 2450 रहने वाला है। लेकिन हालांकि याद रखिए स्टॉक जो है अभी FNO बैन में भी है। IRCTC में भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, MOU साइन किया है UCAID के साथ 5 साल के लिए, जहां पे वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो टिकट की होती है वो देने वाले हैं पिलग्रिम्स को जो केदारनाथ धाम में ट्रैवल करने वाले हैं। आनंद राठी वेल्थ में प्रमोटर्स ने लगभग 0.8% यानी कि 3.3 लाख शेयर्स की जो है बाजार में बिकवाली की है ओपन मार्केट में। लुपिन को अप्रूवल आया USFDA द्वारा ओबेटोक्लिक एसिड टैबलेट्स को लेके। वेदांता भी फोकस में रहेगा क्योंकि वो कंपनी जो है 5वीं इंटरिम डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकती है। बोर्ड मीटिंग में मार्च 28 को अनाउंस हो सकता है। RVNL में बात करें तो उनकी जो JV है उनको जो है एक EPC ऑर्डर मिला है गुजरात से, लगभग 250 करोड़ का ये आंकड़ा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे बड़ा न्यूज़ आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो है उन्होंने टाई अप किया है, और ये ऑफकोर्स इंडियन एयरफोर्स के साथ है। और ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं इनका कुल वैल्यू 3800 करोड़ हो रहा है, और यहाँ पे ये सप्लाई करने वाले हैं रडार रिसीवर इंडियन एयरफोर्स को। तो आप देख सकते हैं डिफेंस ऑर्डर्स में जो है तेज़ी आई है एंड ओवरऑल डिविडेंड थीम चल रहा है, और बाईबैक्स भी जो है उनमें भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है क्योंकि कंपनीज के बहुत सारे कैश लेवल्स हैं तो उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं वॉलेटिलिटी के पीरियड में। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स है आज डिफेंस स्टॉक्स खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। काफ़ी सारी कंपनी जैसे कि अभी शरद बता रहे थे डिविडेंड भी एक के बाद एक अनाउंस कर रही हैं। रेलवे स्टॉक्स, तो ये तमाम कंपनी आज ऑर्डर विंग के चलते, और डिफेंस स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। तो ये कुछ अहम खबरें आई हैं जिन पर कि आप नज़र रखिए, इनके चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, और ये तो बात हुई स्टॉक्स इन न्यूज़ की, लेकिन ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज, एक बार ये भी देख लेते हैं। और हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम PB फिनटेक के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि कंपनी ने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है, और अगर ये परफॉर्मेंस सस्टेन होता है तो उन्हें री रेटिंग के लिए भी स्कोप नजर आता है। तो इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 705 से बढ़ाकर 810 कर दिया है। हिंडाल्को अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। JP मॉर्गन का मानना है कि नियर टर्म अर्निंग्स में सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। केपेक्स प्लान्स भी उनके जो है वो कैश फ्लोज के साथ अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट उन्होंने FY 24 और 25 के EPS अनुमान को 8 से 10% तक घटाया है, क्योंकि लोअर LME प्राइसेस को वो लोग फैक्टर इन कर
कर रहे हैं। इसी के चलते ओवरवेट की राय आ रही है। जेपी मॉर्गन की तरफ से हिंडाल्को पर लक्ष्य दिया है उन्होंने 490 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे टाटा मोटर्स पर। जेपी मॉर्गन का मानना है कि जैगुआर लैंड रोवर की जो रिटेल परफॉर्मेंस है वो जारी है लो बेस पर। उन्होंने अपने यूरोपियन पियर्स को आउट परफॉर्म किया है और चाइना में उनको जो पियर्स है वहाँ पर इनलाइन परफॉर्मेंस उन्होंने रिपोर्ट किया है। सेल्स मिक्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और चाइना की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी स्टडी है। इसी के चलते जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स पर न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 415 प्रति शेयर का। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पीबी फिनटेक, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट के चलते। अब आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन आज एक्सपेक्टेड है ये भी देख लेते हैं एक बार। और आईएफएस सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुज, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करें। अब तो फेड की बैठक का जो वेट किया जा रहा था अब उसका भी ओवरहैंग खत्म हो चुका है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है। ट्रेडर्स क्या करें? इस तेजी को आगे भी जारी रखें, प्ले आउट कर सकते हैं, या फिर ऊपरी स्तरों से आप थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं आने वाले समय में? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए डॉविस स्टेटमेंट आया है यूएस फेडरल बैंक का और उसके बाद हमने देखा है कि गोल्ड जहां पहले $1934 के आसपास था, अभी हम देखें तो $1990 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट हमने कल नाइट में भी देखा था कि $2000 के ऊपर ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड में दिखा है। तो यहाँ पर हम बाय का ही कॉल देना चाहेंगे। करीबन 59,300 में खरीदारी करें, 59,050 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 59,900 से लेकर 60,000 तक आज हम देख रहे हैं कि लेवल देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव ट्रेंड में है, गोल्ड में खरीदारी करें। साथ में सिल्वर के अंदर भी करीबन 69,800 में खरीदारी कर सकते हैं। 69,250 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 71,000 तक चांदी में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी करने की राय। क्रूड में क्या करें? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हल्की नरमी है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं और लगातार हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। अनुज, क्या करें? किस तरफ की चाल देख रहे हैं आप कच्चे तेल में? देखिए क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेडरल चेयरमैन है वो एक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आगे कुछ बेल आउट पैकेज लेके आ सकते हैं। तो क्रूड की डिमांड जो है एक्सपेक्टेड है बढ़ सकती है और हमने देखा है क्रूड के प्राइस काफी लोअर लेवल्स पे आए हैं। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 5,700 में खरीदारी करें, 5,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट अगेन 5,950 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट क्रूड का प्राइस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। कच्चे तेल में 5,950 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 5,500 का। अनुज, इसके अलावा बेस मेटल में भी राय दीजिए। यहाँ पर आप मौके कहाँ देख रहे हैं? कल अच्छी एक रैली हमने बेस मेटल में देखी है, जिसमें कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम सभी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें कॉपर हम अगेन खरीदारी करना चाहेंगे। करीबन 777 में खरीदारी करें, 772 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 788 से लेकर 790 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में कॉपर और एल्युमिनियम दो कमोडिटी में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओके। तो आज कमोडिटी सेगमेंट में भी हम देख रहे हैं कि हर एक स्पेस में खरीदारी की ही रिकमेंडेशन आ रही है। सोने चांदी में भी बाय करके चलिए, कच्चे तेल में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति, और कॉपर अच्छा लग रहा है इस वक्त खरीदारी करने के लिहाज से 788 के लेवल्स के लिए। अनुज बाबा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। आगे बढ़ेंगे और एक और खबर का रुख करते हैं। और सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक यूनियन बैंक आज फोकस में रह सकता है, क्योंकि 3500 करोड़ के QIP इशू को होल्ड पर कंपनी ने डाल दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए यूनियन बैंक से जुड़ी और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, यूनियन बैंक QIP इशू अभी के लिए टाल सकता है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो 3500 करोड़ रुपए का QIP इशू प्लान किया गया था यूनियन बैंक का, वो एटलीस्ट मार्च क्वार्टर में नहीं हो रहा है। जो
एडवाइस मिली है यूनियन बैंक को वो यही मिली है कि अभी मार्केट कंडीशंस काफ़ी वोलेटाइल है और इस समय QIP इशू ना लाया जाए। जो बैंक को ज़रूरत पड़ी थी QIP की और जो मंशा यही थी कि जो सरकार का हिस्सा जो अभी 83% के आसपास है उसको घटाकर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के भी हिसाब से 75% के नीचे कर दिया जाए और इस QIP से भी करीब 3 से 4% स्टेक कम होने की संभावना थी। पर अभी जिस तरीके की मार्केट कंडीशंस हैं तो सलाहकारों ने यही सलाह दी है फिलहाल कि QIP इशू पर गो अहेड ना किया जाए, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में एक बार जब मार्च क्वार्टर के नतीजे यानी कि पूरे साल के नतीजे घोषित हो जाएंगे उस पर फिर से विचार हो सकता है। ये है आज का सुपर फ्राइडे की पूरी एक प्लानिंग जो आप अभी देख रहे थे और दिन भर ET नाउ स्वदेश पर ये सुपर फ्राइडे का माहौल जारी रहेगा। एक के बाद एक कुछ खास सेगमेंट हम आपके सामने लाकर रखते रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले यूनियन बैंक से जुड़ी हम आपको खबर बता रहे थे और शेयर होल्डर्स के लिए काफी अहम खबर है जिस पर कि आप नजर रखिए। फिलहाल टाल दिया है, मार्च तिमाही जब कंप्लीट हो जाएगी मार्च क्वार्टर के बाद ये QIP लाने पर फैसला हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए फैसला टाल दिया है। तो ये एक अपडेट यूनियन बैंक से जुड़ा। अब आगे बढ़ेंगे और चलिए अब आपके सामने रखते हैं कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है, सुबह हमने आपको बताया था उन्होंने टाइटन और कोलगेट-पाल्मोलिव यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी। इसके अलावा जो कॉल्स हमें मिल रही है इसमें 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हैं, टाटा केमिकल है खरीदारी की सूची में, उनके 1008 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 950 का। और LIC हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं 318 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस होगा 346 का। आगे बढ़ेंगे और रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है हमें उसमें औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 504 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 477 का। और अगले कॉल में वेदांता में इनकी बिकवाली करने की राय है 263 के होंगे टारगेट्स, स्टॉप लॉस 276 का ये सुझाव है। तो काफी मिले जुले व्यूज आ रहे हैं। अगर ट्रेडिंग की रणनीति हम देखेंगे तो काफी मिले जुले व्यूज हैं। 6 कॉल्स जो हमने आपको बताई उसमें 3 में तो करीब खरीदारी करने की राय, बाकी 2 में बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है, वेदांता और इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली की राय। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आज कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है ये एक एक करके आपके सामने रखते हैं। तो इवेंट्स के लिहाज से जो शेयर्स फोकस में रहेंगे उसमें सबसे पहले बात करते हैं अजंता फार्मा की। इस पर नजर रखिए। शेयर बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट है आज। तो आज यहाँ पर फोकस रहेगा। इमामी भी फोकस में रहेगा। आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक को लेकर चर्चा हो सकती है, तो यहाँ पर भी आप नजर रखिए। मनप्पुरम फाइनेंस FY24 में कारोबार विस्तार को लेकर विचार किया जाएगा। मनप्पुरम फाइनेंस हाल फिलहाल में गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी फोकस में हैं और अब एक्सपेंशन को लेकर भी कंपनियां प्लान कर रही हैं। पावर ग्रिड बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड की बैठक होगी, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। RVNL की भी बोर्ड की बैठक होगी, इसमें अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा और मंजूरी के लिए बोर्ड की बैठक होगी, तो RVNL पर भी नजर रखिए। इसके अलावा आदित्य बिरला AMC BEL यहाँ पर भी फोकस रहेगा। डिविडेंड की एक्स डेट है और ग्लेनमार्क लाइफ सेल, ये दोनों स्टॉक्स भी फोकस रहेंगे। तो इन तमाम 4 कंपनियों की आज ये एक्स डिविडेंड कारोबार करेंगे, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। और काफी सारे इंपॉर्टेंट और अहम बोर्ड की बैठक भी होगी जो कि आज फोकस में रहेंगे। तो चलिए ये हैं आज के कुछ अहम इवेंट्स ग्लोबल हमने आपके सामने रखे। उसके अलावा आज घरेलू इवेंट्स कौन कौन से होंगे इस पर भी हमारी नजर रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको एक्सचेंज निफ्टी एक बार दोबारा दिखा देते हैं। 40 अंक नीचे था जब शो की शुरुआत की थी, अब करीब 25 अंक ही नीचे रह गया है, तो निचले स्तर से हल्की रिकवरी आई है एक्सचेंज निफ्टी में। तो इस चार्ट पर हमारी नजर बनी रहेगी आगे भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे खरा सौदा।